हर दिन हम अपने फ़ोन में क्रोम, सफारी या यूसी ब्राउज़र ओपन करते हैं। गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और वेबसाइट देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये ब्राउज़र होता क्या है? कैसे ये इंटरनेट के ओशन से इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ सेकंड्स पे हमारी स्क्रीन पे ला देता है? ब्राउज़र सिंपल लगता है लेकिन अंदर से एक पावरफुल मशीन है। हाँ, अगर आपको इंटरनेट समझना है तो ब्राउज़र समझना सबसे पहला स्टेप है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्राउज़र क्या है, कैसे काम करता है और डिवाइस में ये मैजिक कैसे करता है। तो चलो शुरू करते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो हम और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हो जैसे youtube.com, तो ब्राउज़र ही एक ऐसा टूल है जो सर्वर से डेटा लाकर आपके स्क्रीन पर दिखा देता है। अब ब्राउज़र के कॉमन टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में सबसे पॉपुलर ब्राउज़र्स है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा ब्राउज़र। इनके लुक्स और फीचर्स अलग है, लेकिन काम सबका सेम होता है, वेबसाइट को लोड करना और दिखाना। ब्राउज़र के अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे मिनी कंप्यूटर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन पे आता है यूआई, यूज़र इंटरफेस। ये वो पार्ट होते हैं जो आप देखते हो, जैसे एड्रेस बार जहाँ यूआरएल लिखते हो, टैब्स, बैक या फॉरवर्ड बटन हो गया, बुकमार्क्स बटन हो गए और रिफ्रेश आइकन हो गया। ये सब यूज़र के लिए इंटरेक्शन पॉइंट्स होते हैं। नंबर दो पे आता है ब्राउज़र इंजन। ये डिसाइड करता है कि यूआई से आने वाली कमांड को कैसे प्रोसेस करना है। एग्जांपल से समझो कि आपने यूआरएल लिखा www.youtube.com, तो ब्राउज़र इंजन बैकएंड को बोलता है कि इस एड्रेस का डेटा लाओ और रेंडर करो। अगला आता है रेंडरिंग इंजन। यही पार्ट ब्राउज़र का दिल है। ये वेब पेजेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदलता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को पढ़ता है और उन्हें अच्छे क्लिकेबल वेब पेजेस में बदल देता है। रियल एग्जांपल से समझो, जब आप फेसबुक ओपन करते हो, आपको पोस्ट, फोटोज़ और बटन्स दिखते हैं। ये सब एक्चुअली कोड होते हैं HTML, CSS और JS के, जिन्हें ब्राउज़र का रेंडरिंग इंजन डिस्प्ले और डिज़ाइन करता है। अगला आता है नेटवर्किंग लेयर्स। ये वो पार्ट है जो इंटरनेट से कनेक्शन बनाता है। ये डेटा भेजता है और रिसीव करता है थ्रू HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल से। अगला आता है जावास्क्रिप्ट इंजन। आज के टाइम में वेबसाइट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक होती है। मतलब उनमें एनिमेशंस, क्लिक इफेक्ट्स और स्क्रॉलिंग एक्शंस सब होते हैं। ये सब जावास्क्रिप्ट से होता है। इसे एग्जांपल से समझ लो, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो और आप उसको लाइक करते हो तो वो बटन ब्लू हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू होता है। अगला आता है डेटा स्टोरेज। ब्राउज़र थोड़ा डेटा अपने पास स्टोर करता है, जैसे कैचे हो गया, पेजेस फास्ट लोड करने के लिए, कुकीज़, लॉगिन और प्रेफरेंसेस के लिए, हिस्ट्री, विजिटेड पेजेस के रिकॉर्ड के लिए, लोकल स्टोरेज वेबसाइट के डेटा के लिए। इसे भी एक एग्जांपल से समझो, जब आप यूट्यूब ओपन करते हो और वो आपके लास्ट वॉच वीडियो को याद रखता है, तो ये ब्राउज़र स्टोरेज के थ्रू ही होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्राउज़र एक्चुअली काम कैसे करता है। तो चलो एक सिंपल प्रोसेस से समझते हैं। तो इसे हम स्टेप बाय समझेंगे, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। तो नंबर वन स्टेप आता है यूज़र रिक्वेस्ट। मतलब आप यूज़र हो और आपने ब्राउज़र के लिए कोई रिक्वेस्ट की। आपने क्रोम में लिखा www.youtube.com। जब आप एंटर करते हो तो ब्राउज़र सबसे पहले चेक करता है कि ये डोमेन कहाँ पर होस्ट है। उसके लिए वो DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम से पूछता है कि youtube.com का IP एड्रेस क्या है। DNS ब्राउज़र को जवाब देता है IP एड्रेस में। उसके बाद स्टेप टू आता है कनेक्शन टू सर्वर। अब ब्राउज़र उस IP एड्रेस से कनेक्ट करता है यूजिंग HTTP या HTTPS। अगर HTTPS है तो कनेक्शन सिक्योर है थ्रू SSL सर्टिफिकेट। एग्जांपल से समझो, जैसे आप फ़ोन कॉल पर नंबर मिलाते हो, वैसे ही ब्राउज़र इंटरनेट के सर्वर से कनेक्ट होता है। उसके बाद स्टेप थ्री आता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स।
ब्राउज़र उस वेबसाइट के होम पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस लोड कर देता है। ये सब एक HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में ब्राउज़र को मिलता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है रेंडरिंग प्रोसेस, यानी वेबसाइट डिस्प्ले होना। अब रेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। HTML पढ़ता है, DOM बनाता है, CSS पढ़ता है, डिज़ाइन रेडी हो जाता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है और वेबसाइट डायनेमिक हो जाती है। DOM प्लस CSS OM मर्ज होते हैं और रेंडर ट्री बनता है। उसके बाद लेआउट एंड पेंटिंग, फाइनल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। और ये सब सारा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है। फिर अगला स्टेप आता है कैचिंग का। ब्राउज़र नेक्स्ट टाइम सेम साइट्स को जल्दी ओपन करने के लिए कुछ डेटा अपने पास स्टोर करके रखता है, जो कैचे के फॉर्म में होता है। इसीलिए आप कई बार नोटिस करते हो कि फर्स्ट टाइम वेबसाइट्स लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लो होती है, लेकिन सेकंड टाइम में इंस्टेंट ओपन हो जाती है। अब सवाल आता है कि क्या फ़ोन, टीवी और लैपटॉप में ब्राउज़र सेम होते हैं? इसका आंसर है कि प्रोसेस सेम होता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन सब में अलग अलग होती है। जो मोबाइल्स ब्राउज़र्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और उनमें रैम कम यूज होती है। डेस्कटॉप ब्राउज़र्स फुल फीचर्ड होते हैं, एक्सटेंशंस, डेव टूल्स और मल्टी टैब्स होते हैं। और जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं वो सिंप्लीफाइड ब्राउज़र्स होते हैं, टच या रिमोट के हिसाब से ऑप्टिमाइज होते हैं। आज के टाइम में ब्राउज़र सिर्फ वेबसाइट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे HTTPS इंक्रिप्शन, इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड, फिशिंग और मालवेयर प्रोटेक्शन, सैंडबॉक्स मोड जो हर टैब अलग प्रोसेस में चलता है, कुकीज़ होगी, ब्लॉकिंग और ट्रैकिंग प्रिवेंशन हो गया। सिंपल एग्जांपल से समझो, जब आप बैंकिंग करते हो और एड्रेस बार में HTTPS लिखा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब ब्राउज़र आपका डेटा इनक्रिप्ट करके भेजता है और कोई भी हैकर उसे बीच में रीड नहीं कर सकता। तो टोटल मिलाकर ये सब प्रोसेस रहा ब्राउज़र का, कि ब्राउज़र काम कैसे करता है एक्चुअली में। अब ब्राउज़र के फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में ब्राउज़र कैसे होने वाला है। फ्यूचर में ब्राउज़र और भी स्मार्ट होने वाला है AI के साथ। वॉइस सर्च और असिस्टेंट फीचर्स, AI बेस्ड सजेशंस, ऑटो ट्रांसलेट एंड राइटिंग हेल्प, क्लाउड बेस्ड ब्राउजिंग, प्रोग्रेसिव वेब एप्स जो ऑफलाइन भी चलती है, ये सब फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं। ब्राउज़र एक टाइम पे सिर्फ विंडोज़ टू इंटरनेट था, लेकिन अब वो एक स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट बन रहा है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि ब्राउज़र एक सिंपल टूल नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट ब्रिज है जो दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन लाकर आपके स्क्रीन पर दिखा देता है, वो भी सेकंड्स में। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो या यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, तो याद रखना उसके पीछे एक कंप्लीट सिस्टम काम कर रहा होता है। DNS, HTTP, रेंडरिंग इंजन, कैचे और जावास्क्रिप्ट इंजन सब मिलके काम कर रहे होते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाया, जो हर स्मार्टफोन्स यूज़र्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वेबसाइट क्या है और वेबसाइट और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।